नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के डावडी में स्थित दादादेव हॉस्पिटल के पास स्थित शनिदेव हनुमान मंदिर पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंचे। उन्हें शक था या फिर यूं कहें उन्हें कहीं से सूचना मिली थी कि जो मंदिर का पुजारी है वो मुस्लिम समुदाय से है। लेकिन जब ये लोग मंदिर पहुंचे तो पुजारी सन्नी कुमार ने अपने सभी दस्तावेज दिखाए और सामने आया कि पुजारी सन्नी कुमार मुस्लिम समुदाय से नहीं बल्कि वाल्मीकि समुदाय से है। पुजारी ने बताया कि वो मंगलापुरी के सराय सोहिल गांव से है और इस मंदिर में हर रोज पूजा अर्चना करता है, आरती करता है। ऐसे में पुजारी और सनातनियों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, जरा सुनिए। कहाँ के रहने वाले हो? मंगलापुरी सराय सोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में जो जमीन थी उस जमीन के रहने वाले पैदाइशी कुछ थे नहीं, और वहाँ से हमें मंगलापुरी शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ जमीन दी है गवर्नमेंट ने हमें, और जो हमारे परिवार कुछ लोग थे उनको मुआवजा वगैरह भी मिला है। ये मंदिर कब से चला रहे हो आप? कब से मंदिर को तो हो गए करीब 6-7 साल। उससे पहले से पूजा चल रही थी, प्रॉपर 6-7 साल से यहाँ पब्लिकली ज्यादा। आपकी फैमिली में कौन? फैमिली सब घर है, 2 बेटी है, 1 बेटा है। यहाँ पे कौन है? यहाँ मंदिर बंद कर देते हैं रात को। यहाँ पे कोई फैमिली से आपका? यहाँ पे आपकी फैमिली से कोई? यहाँ सब अभी तो पूजा पाठ करने वाले ही हैं। पूरा नाम क्या है? सन्नी कुमार। बात आई है कि आप हिंदू नहीं मुसलमान हो। हाँ जी, मैं हिंदू हूँ। मेरे फादर का नाम चंद्रूप है। मेरे फादर के जो पिताजी उनका नाम तिवारी लाल है। उनके पिताजी का नाम भोपन है। मैं सरायसोल गांव का रहने वाला हूँ, और हमारे पालम से, डाबड़ी से क्या, या इधर नसीरपुर गांव से क्या, या मंगलापुरी से क्या, वहाँ परिचय पूछ सकते हैं। वहाँ के अर्धान प्रधान जो भी है। तो ये बात कहाँ से आई कि आप मुसलमान हो? ये बात ऐसे आई कि जो लोग कुछ नेगेटिव सोच के हैं, जो हमारे धर्म को दबाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जात का वाल्मीकि हूँ, हरिजन हूँ। नहीं, पहले मेरी बात को समझना। पहले बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पुजारी, मैंने मंदिर की सेवा करके यहाँ किसी पंडित को छोड़ दिया, चलो जी हमने यहाँ सेवा भाव अच्छा शुरू कर दिया लोगों के लिए। बहन बेटियां रात बिरात अकेले आती जाती हैं, कैमरे उमरे लगवा दिए लोगों के, रोड पे सुविधा कर दी। अरविंद जी को शुरू से जानते हैं। पंडित जी, अभी आपने जो बताया और उन्होंने दोबारा बताया, उन्होंने आपने अभी कास्ट पे बताया। हाँ, मैं हरिजन समाज से। कहाँ से? भाई मंगलापुरी सराय सोल, वही बता रहा हूँ। वाल्मीकि समाज से हूँ, और मैं शुरू से पूजा पाठ में रहता हूँ बचपन से। यहाँ पे लोग बाग जो आपके पास आते हैं उनको पता है कि आप वाल्मीकि से? हाँ जी, सबको पता है। वाल्मीकि जो है उससे कोई मतलब नहीं। आप वाल्मीकि जो है हिंदू हो, बस कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी प्रकार की। किसने उठाई ये बात? वैसे हो तो फिर तो दिक्कत। ये जो बात उठाई है, एक तो मदर डेयरी पे है, इसकी मैंने कंप्लेंट दी थी, फिर इसने गलती मांगी है, इसकी कंप्लेंट दी हुई है। अभी भी कंप्लेंट रुकी है। मैंने एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, उपराज्यपाल और एससी कमिश्नर विद अपना सर्टिफिकेट देके कि जी मैं इस समाज से हूँ और ये मेरा नाम है, ये मेरे फादर नेम है, उसका पूरी डिटेल है मेरी। बेटा इधर से बना लो सारी, कोई नहीं। और उसके अंदर मेरा आधार कार्ड भी लगा है, और उसके अंदर मेरा जो एससी सर्टिफिकेट भी लगा है। नाम पूरा सन्नी है? सन्नी कुमार। फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है, उसका नाम नीरू है। आपके भाई? मेरे भाई का नाम राजकुमार है, एक का नाम राजपाल है, एक का नाम सत्य प्रकाश है। मंगलापुरी का प्रधान जो है सरायसोल गांव का, वो मेरा भाई सत्य प्रकाश है। और प्रदोमन जी हमारी फैमिली घर से वाकिफ है। मागरम मिश्रा जी और विनय मिश्रा हमारे खानदान से वाकिफ सब लोग हैं। बरोबर आज से नहीं, 87 से। फिर आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, जो मैसेज जो घूम रहा है हर जगह, जी जी, वो ये घूम रहा है कि यहाँ पे जो पुजारी हैं मंदिर के अंदर, वो एक मुसलमान मजहब से है। ठीक है, आपको उसी बात को लेके हम लोग हैं हिंदू संगठन से। ठीक है, हिंदुवादी लोग हैं, कोई बजरंग दल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से है, कोई समाज से भी है, कोई वैसे है। ठीक है, तो हम लोगों को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे कहानी है। ठीक है, तो कि वहाँ पे जो मुस्लिम है जो हमारे मंदिर में है, ठीक है ना, और ये हमारे लिए अपमानजनक बात है। अगर कोई मुस्लिम है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप वाल्मीकि समाज से हैं, एससी समाज से हैं, किसी ब्राह्मण समाज से, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। आप हिंदू हैं, आप पूजा करा रहे हैं, आपका हक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती अगर आप किसी दूसरे विशेष धर्म से होते, मजहब से होते। सर अब आपका नाम? मेरा नाम विपिन राजपूत है। विपिन जी, आपने इनका आधार कार्ड चेक किया? हाँ जी, चेक कर लिया आधार कार्ड। तो भाई आधार कार्ड कहाँ है? वो दे दिया।
आधार कार्ड देख लिया है मैंने, और जितनी ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं उसकी भी हम पड़ताल करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बाकी देखो सुनो एक मिनट, इन्फॉर्मेशन आप सरायसोल गांव में जाएं और वहां पूछें मेरे भाई का नाम सत्य प्रकाश है। तो ये जो भ्रामक जो न्यूज आपके मतलब एक हिसाब से फैल रही है कि भाई वहाँ पे मुसलमान, ये कौन फैला रहा है? ये वो लोग हैं कि यहाँ पर कल तक कुछ नहीं था, आज यहाँ पर सनातन का बढ़ावा हो गया। यहाँ हनुमान चालीसा होती है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान की भक्ति में लोग दूर दूर से आते हैं और आनंद लेते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, और उनको ये है कि वाल्मीकि समाज का आदमी हो गए और उसने ऐसा साम्राज्य बना लिया। ये सारा नेगेटिविटी है। एक तो ये मदर डेयरी में एक अखिलेश जो है वैशाली से सबसे ज्यादा मैसेज उसने फैलाया। कौन? महाबल मिश्रा के पास में दूसरी गली, वही आगे एक दिन टाइल उखाड़ गया था और मंदिर है पीछे से उन्होंने हनुमान जी की तस्वीर तोड़ा दी। मैंने बजरंग दल वालों को बोला कि भाई इन्होंने हनुमान जी की तस्वीर तोड़ दी जिसकी FIR हुई, कंप्लेंट हुई, इन्होंने बात को दबवा दिया ऊपर से। और ऐसा तो धनंजय प्रसाद ने बोला कोई नहीं है, आप हम लगवा देते हैं अपनी तरफ से, आप इसको बात को दबा दो और ऊपर बढ़ने मत दो। तो मैं बोला जी ये बात ऐसे से है, उनको बताया कि यहाँ मदर डेयरी पे कौन है? ये मदर डेयरी पे है, मतलब जो ये मंदिर है या कुछ है जिन्होंने मदर डेयरी रखी है ना, ये मदर डेयरी दिखाओ आप। ये जाट है, ये जाट है। अच्छा, तो इनको क्या प्रॉब्लम शुरू है? से ही एंटी है मंदिर का। क्यों भाई ये मंदिर क्यों बनवाया? बन गया तो बन गया, उसमें क्या ये प्रॉब्लम? शुरू से एंटी है, इसके लिए मैंने कंप्लेंट। देखो भाइयों मेरी बात सुनो, मस्जिद थोड़ी बनवा दी है, आप मंदिर बनवाया, क्या दिक्कत है? और हमारा मजहब तो ये बोलता है कि हमारे मजहब में तो ये चीजें हैं, अगर कहीं मंदिर खुल गया और अगर लोग वहां मत्था टेकने के आ रहे हैं अपने धर्म के प्रति, अगर कुछ अपनी शांति भावना लेके आ रहे हैं तो बन गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। पंडित जी आप डेली यहाँ पे सुबह 4 बजे मैं आता हूँ। सबसे पहले भगवान शनिदेव है, अपना शिव परिवार है, 9 ग्रह है, सभी देवी देवताओं को स्नान करा के फिर पूजा अर्चना आरती करते हैं और अपने धर्म को लोगों को धर्म के प्रति बताते हैं, जागृत करते हैं, आरती के लिए, पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए, जाप के लिए। तांत्रिक विद्या भी कुछ करते हो? कोई नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, हवन पूजा। जो शाम को कितने बजे को आरती होती है? शाम को 7:15 साढ़े 7 बजे आती है, डेली होती है। और हर दिन आरती में सीतापुरी से, द्वारकापुरी से, विनोदपुरी से, महावीर इंकलेव से, बंगाली कॉलोनी से, यानी कि यहाँ के लोग सब लोग मिलेंगे आपको आरती में। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छा। और ये आपने अच्छा किया सर से अब पूछो ना ये कहाँ से मैं जो इन्फॉर्मेशन ना मिली थी, मतलब ये कार्रवाई हमने रोकी हुई है, इसने गलती मांगी हुई थी। अब जो इनके साथ और भी लोग हैं वो रुकी हुई है। तो ऐसे कमिश्नर को मैंने कंप्लेंट आई हुई है, उपराज्यपाल वहाँ से, मंत्री वहाँ से कंप्लेंट थाने में आया हुआ है और ACP साहब ने कहा कोई बात नहीं रोक दो। मुझे बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट करके बुलाया कोई बात नहीं रोक दो, लेकिन अब ये कार्रवाई अभी तक मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ और साथ में पंडित जी को भी कहना चाहता हूँ कि एक मिनट, अरे एक मिनट आंटी, एक मिनट, मैं सभी को कहना चाहता हूँ अभी तक जो भ्रामक चीजें जो चल रही थी। सत्य प्रकाश कौन है? मेरा सगा भाई। अरे कालू भाई, सत्य प्रकाश कौन है पूछने पर जरा, सरायसोल गांव में। ये और कोई सत्य प्रकाश भी है क्या सरायसोल गांव में? आप ही बात कर लो। तो ये कौन सत्य प्रकाश बता जरा, पूछना। कौन बोल रहे हो? सागरपुर से मैं सत्य प्रकाश का भाई बोल रहा हूँ, सन्नी, सबसे छोटा जो पहले गाना गाता था, भजन गाता था। हाँ, मैं सबसे छोटा भाई बोल रहा हूँ उसका, प्रधान जी का, जो भजन गाता था पहले। मैंने गाना छोड़ दिया अम्मा जी गुजरने के बाद। हाँ हाँ, अच्छा 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 चाचा जी के। अच्छा अच्छा भाई, हमारे तो पूरे खानदान को लोग पंडित बोले, शादी ब्याह हम ही कराते हैं 360 गाँव में हमारे समाज की। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट भाई साहब, आप इनको जानते हो ना अच्छे से? ये किस समाज से बिलोंग करते हैं? ठीक है, मतलब कोई मुसलमान से, मजहब से या विशेष धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना? ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा और ये संदेश, एक मिनट भाई साहब, अभी तक ये चल रहा था यार, वो तो वहाँ उस मंदिर में ये है, उस मंदिर में ये है, तो ये जो बहम जो समाज में अंदर फैल रहा था, तो आज मीडिया सभी क्षेत्रवासी से ये बोलना चाहूंगा कि भाई साहब ये भ्रामक चीजें मत फैलाओ। आज हमें पता लगी, हम आए हैं, कल को कोई दूसरा ना आए, इसलिए न्यूज चैनल, न्यूज के माध्यम से ये चीजें आपके सामने आ रही है। जो लोग कह रहे थे कि ये मुसलमान है, आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन देने वाले भी लोकली लोग हैं यहाँ के। नहीं, अब ऐसे, अब पता उससे क्या करोगे आप? पता करके ये चीजें, ये जो चीजें आज हो रही है ना, इससे यहाँ की पूरी विधानसभा, यहाँ की विधानसभा की ऑल ओवर दिल्ली में ये बात जाएगी कि कौन है कौन नहीं है। भाई साहब, हमें ऋषि भाई, हमें वाल्मीकि समाज से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पूजा पाठ कराओ, आपका हक है।
कोई कोई मेरी बात सुनो ना, कर्म से ब्राह्मण होता है, ठीक है, कर्म से शास्त्रार्थ में कहीं पूछ सकते हो कर्म ठीक है, से आपको हमारा दिक्कत करे तो हमें बुला देना। हमारा सिर्फ एक ही कहना है भाई साहब, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि भाई इस चीज को समझो, वाल्मीकि समाज से हो, एससी समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो, ब्राह्मण समाज, कोई भी पूजा पाठ का उसका अगर वो हिंदू समाज से है तो उसका अधिकार है, और जात पात से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्या कहना चाहते हो इसमें? बस यही कहना चाहता है कि जो गलतफहमी हुई थी उसके लिए माफी मांगते हैं पहली बात तो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से सूचना मिली तो हमारा हिंदू होने के नाते एक फर्ज था कि अगर ऐसी कहीं घटना यहाँ पे हो रही है तो हमारा फर्ज था हम वहां जाके उस चीज को देखे। तो हम यहाँ पे आए, हमें जो भ्रमित चीज थी वो भ्रम हमारे दूर हुआ, लेकिन हम इनके साथ हैं। अगर इन्हें अब कोई दिल इस मंदिर से लेकर कोई दिक्कत करेगा तो हम सब जितने सनातनी भाई हम सब इनके साथ खड़े हैं। जब हम सुन के ये आ सकते हैं कि कोई और समाज का यहाँ के वो कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, तो हमें पता लगे हमारा हिंदू भाई है तो हम इनके साथ खड़े हैं, और कोई दिक्कत आएगी तो हम इनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे और इस मंदिर को आँच नहीं आने देंगे। जय श्री राम। भाई साहब एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है ना, देखो ये चीजें कहाँ क्यों फैल रही है, अभी आपको पता लगा होगा, एक हफ्ते पहले की घटना है, बिहार के मौलवी के लड़का मेरठ के किसी गांव में हिंदू समाज से है और इनका हक बनता है। जय श्री राम। विजय सीमेंट मार्केट में। मंदिर पे आप डेली आते हो? डेली आती हो। कैसी पूजा होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ आके बहुत मन लगता है, ऐसे लगता है कि यहीं बैठे रहो हर हमेशा मंदिर में। और देखो हमने यहाँ धर्म के बढ़िया कर रखा है, हम देख लिया। क्या नाम है आपका? सुनो, सुलेखा। कोई एक कैसा चमत्कार है मंदिर में? कैसे बीमारियों को ठीक करते हैं बाबा जी? बहुत अच्छे से करते हैं, विश्वास लेके आना चाहिए। कैसे झाड़ा लगाते हैं? झाड़ा नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाता है। ऐसे ठीक हो जाता है। वो कहते हैं अपनी बात रखो, आप दिलो दिमाग से अपनी बात रखो, वहाँ माई के आगे वो होनी है पूरी। यहाँ से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हमारे लिए अरदास लगाते हैं और हम अपने लिए भी अरदास लगाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से अरदास लगानी चाहिए, जो हम ऐसे पूजा करें और ऐसे ही सफल पाएं। आपका नाम क्या है? खुशबू। मंदिर में पूजा करते हो, ये पूजा डेली होती है? डेली होती है। बहुत बढ़िया पूजा होती है।